Student, welcome back to my YouTube channel English Easy Learning. Today I am going to start my topic clause. What is clause? Clause क्या होते हैं? क्लॉज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको सबसे पहले सेंटेंसेस और फ्रेजेस बताना चाहूँगी कि सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस में डिफरेंसेस क्या होते हैं और हम कैसे पहचानते हैं कि कौन से क्लॉज होते हैं, कौन से फ्रेज होती हैं और कौन सी सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का वो समूह जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे और जो हमें किसी भी बात को पूरा होना बताए, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट इस सेंटेंस इसमें हम एग्जांपल देते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब की ओर से निकलता है। तो इस सेंटेंस में हमने किसी भी बात को कंप्लीट कर लिया, यानी हमने कोई भी बात को कहने में कंप्लीट कर लिया, तो हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इस स्टेटमेंट में भी जब हम किसी को कोई बात बोल रहे होते हैं, ही गोज टू स्कूल, तो हमने किसी को भी ये बात कंप्लीट बोली है, तो उस कंप्लीट स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि फ्रेजेस क्या होती हैं। फ्रेजेस सेंटेंस का ही पार्ट होती हैं। फ्रेजेस सेंटेंस में ही इंक्लूड होती हैं। छोटे छोटे शब्दों का वो समूह होती हैं जो हमें सेंटेंस में मिलती हैं और जो हमें कंप्लीट मीनिंग ना देकर एक मीनिंग देती हैं। इसी तरीके से हम फ्रेजेस को देखेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग और सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का वो समूह जो हमें मीनिंग दे और सेंस दे, जो हमें किसी चीज़ का अर्थ दे और किसी भी चीज़ का सेंस दे, उसको हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन वो कैसा हो? वट नॉट कंप्लीट, कंप्लीट ना हो, उसको हम कहते हैं फ्रेज। समझते हैं, जैसे किसी वाक्य में अगर कोई किसी वर्ड्स का ग्रुप है जो हमें मीनिंग तो दे रहा है, जो हमें सेंस तो दे रहा है, बट वो हमें कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं दे रहा, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑन द वॉल फ्रेज समझते हैं। इट वॉज द सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी यहाँ पर फ्रेजेस है जो हमें मीनिंग तो दे रही है बट कंप्लीट नहीं दे रही। तो इस तरीके से हमने देखा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। जो हमें मीनिंग और सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं देता, तो वो फ्रेजेस कहलाता है। सेम इसी तरीके से हम देखते हैं क्लॉजेस को। क्लॉजेस भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। लेकिन सेंटेंस में हमने देखा कि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन फ्रेजेस में मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट नहीं देता, छोटे छोटे ग्रुप में होता है, उसको फ्रेजेस बोलते हैं। अब क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस को भी हम आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं कि जो किसी भी सेंटेंस का में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लॉजेस वो होते हैं जो किसी ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप होते हैं विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास। अगर हम इसे देखें तो ये एक सेंटेंस है हमारा। इस सेंटेंस में ये दो क्लॉजेस है, इफ़ यू वर्क हार्ड और यू विल पास। तो हम जब क्लॉजेस की डेफिनेशन पर आते हैं तो हम देखते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वो समूह जो किसी सेंटेंस के पार्ट को बनाता है। मीन्स क्लॉज जो है वो किसी भी सेंटेंस के पार्ट होते हैं। जैसा आप इस सेंटेंस से समझते हैं कि एक तो हमारा ये क्लॉज हो गया इफ़ यू वर्क हार्ड, और दूसरा हमारा ये क्लॉज हो गया विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छा, हमारे किसी भी सेंटेंस में अगर दो क्लॉजेस होते हैं तो वो दोनों क्लॉजेस अपने अपने आप में अपना एक अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट लिए हुए होते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस में देखते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें दो क्लॉजेस हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड एक क्लॉज है और यू विल पास एक क्लॉज है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड में यू एक सब्जेक्ट है और वर्क हार्ड ये प्रेडिकेट है। तो ये फर्स्ट वाला जो क्लॉज है वो यू अपना एक सब्जेक्ट लिया हुआ है और वर्क हार्ड अपना एक प्रेडिकेट लिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि ये यू विल पास,
भी एक क्लॉज है और यू एक सब्जेक्ट है और विल पास अपना एक प्रेडिकेट है। तो आपने ये समझा कि क्लॉजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग, जो मीनिंग देते हैं, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो क्या होते हैं, जो सेंटेंस के पार्ट को बनाते हैं, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अच्छा, सेंटेंस के क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस क्लॉज का पार्ट नहीं होता। क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है और वो अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिए हुए होता है। एक सेंटेंस में कई क्लॉजेस हो सकते हैं। एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉजेस हैं तो एक क्लॉज वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। हमने देखा कि हमारे क्लॉजेस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इस सेंटेंस में आप ये देखेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यू विल पास एक डिपेंडेंट। सेंटेंस में तीन तरह की क्लॉज होते हैं, फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेकंड होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एंड थर्ड होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते क्या हैं, किसी भी सेंटेंस में वो क्लॉजेस जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मीन्स जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, जो अपने आप में कंप्लीट बात को बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जैसे हम इस सेंटेंस में देखते हैं, वी नो दैट ही इज़ नॉट सिंसियर इन हिज ड्यूटी। इस सेंटेंस में अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को बोलते हैं तो वी नो, हम जानते हैं, तो हम जानते हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने आप में एक छोटा लेकिन कंप्लीट क्लॉज है, तो इसीलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। ऐसे ही सिमिलर इस सेकंड सेंटेंस में, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, वो उन्होंने आराम किया। इस सेंटेंस में उन्होंने आराम किया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी हमारी किसी भी बात को कंप्लीटली बोल रहा है, किसी भी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं। हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते क्या हैं, डिपेंडेंट क्लॉज दो तरीके के होते हैं और जो किसी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होते हैं। जैसे हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने आराम किया जब शाम हुई। कि दे रेस्टेड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो किसी भी क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी उन्होंने आराम किया। आपने देखा कि ये अपने आप में कंप्लीट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है कि ये अपने आप में मीनिंग दे रहा है कंप्लीट। और जब हमने बोला व्हेन इवनिंग केम, जब शाम हुई, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा जब शाम हुई, इससे आगे या पीछे कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो इससे लिंक कर रहा है। तो मीन्स हमने ये देखा कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आप देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज के ही पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो किसी एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ते हैं। अच्छा, वो किससे जोड़ते हैं, जो किसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब क्या होते हैं, वो होते हैं एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, एड, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज। इस तरीके से ये कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं जो आप कंजंक्शन पढ़ेंगे, तब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे आपने इस सेंटेंस में देखा होगा, ही वेंट टू अ फेयर एंड ही बॉट अ गन। उसने वह फेयर में गया, मेले में गया और उसने एक गन खरीदी। यहाँ पर एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और जिससे हमारा ये क्लॉज कनेक्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हेल्प से, यानी एंड, एज वेल एज, अदरवाइज, बोथ एंड, आइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरीके के वर्ड्स जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं उनकी हेल्प से दो क्लॉज को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्लॉजेस क्या होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉजेस होती हैं जो किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे दैट है, बिकॉज है, विच है, इफ़ है।
कुछ ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कनेक्टर्स जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने कंजंक्शन नहीं किए हैं तो वो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये दैट से, विच से या बिकॉज से या इफ से, इस तरीके से, एज इफ, इस तरीके से इन वर्ड से ये होता है कि एक क्लॉज को हम दूसरे क्लॉज से कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। वी वेंट टू अ फेयर, आपने देखा होगा इस सेंटेंस में मैंने ऊपर वाले सेंटेंस को सिमिलरली लिखा है, वी वेंट टू अ फेयर एंड बॉट अ गन। यहाँ पर आपने ये देखा कि एंड लगा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इसी में तीसरा सेंटेंस देखते हैं, दैट हैज़ बीन स्टोलन, जो चुरा ली गई है। यहाँ पर हमने देखा कि ये दैट वर्ड से ये पूरा क्लॉज जुड़ा हुआ है, दैट हैज़ बीन स्टोलन। तो इस तरीके के क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। अच्छा, आपने एक और बात बता दूं, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये डिफरेंस होता है, जैसे हम किसी को कोऑर्डिनेट करते हैं, मीन्स किसी का सहयोग कर रहे हो, तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस वो क्लॉज होते हैं जो किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहे होते हैं, यानी सहयोग कर रहे होते हैं, और ये दोनों ही अपने आप में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होता है जो किसी मेन क्लॉज से, यानी जो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है, दैट हैज़ बीन स्टोलन, मीन्स दैट हैज़ बीन स्टोलन, जो चुरा ली गई है। अब अगर आप इसको अलग करके देखेंगे, जो चुरा ली गई है, तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। आपको इसको बोलने से ही पता चल रहा होगा कि इससे पहले कई एक दो सेंटेंसेस हैं या एक सेंटेंस तो है जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज को केवल हेल्प कर रहे होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट से, बिकॉज से, एज इफ से, इफ से, विच से, वेयर है, व्हेनेवर है, इस टाइप की कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो जिसने कंजंक्शन पढ़े हैं उनको क्लॉजेस भी जोड़ना आ जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कोऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमारे क्लॉजेस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी बोलते हैं। सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज हमें कोऑर्डिनेट करता है, जैसे हम किसी को कोऑर्डिनेट करते होते हैं, उसको सहयोग दे रहे होते हैं, ऐसे ही ये भी एक सहयोग दे रहा होता है कि ही वेंट टू अ फेयर, और वह मेले में गया, एंड ही बॉट अ। इसका अपना एक अलग अलग सेंटेंस होते हैं जो दो सेंटेंस कनेक्ट कर रहे होते हैं और जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये होता है कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज पर पूरा की पूरा डिपेंडेंट होता है और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमारे क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने गाइस आप लोगों को ये समझाया कि क्लॉजेस क्या होते हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेस एंड सेंटेंस एंड फ्रेजेस, सेंटेंस और क्लॉजेस में क्या क्या अंतर होता है, और क्लॉजेस कितने में मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स को बताने वाली हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम किस तरीके से सेंटेंस में पहचानते हैं। तो गाइस मेरी नेक्स्ट वीडियो सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार पर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।